दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में शैक्षिक समाचार की। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहली खबर की केंद्र ने प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों से नामांकन और सुविधाओं की डिटेल मांगी है, यानी कि कह सकते हैं यूडाइस डाटा फिल करने हैं। शिक्षण सत्र 2020-21 को लेकर है खबर। इस शिक्षण सत्र 2020-21 की सारी डिटेल्स जो है ऑनलाइन करनी है। सरकारी और निजी स्कूलों को 10 मई तक यह सूचनाएं ऑनलाइन करनी है। भारत सरकार ने एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली जो यूडाइस है 2020-21 में स्कूलों के नामांकन और सुविधाओं को लेकर डिटेल मांगी है। समस्त सरकारी और निजी स्कूलों को 10 मई तक यह डिटेल ऑनलाइन करनी होगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार पीओ और साथ ही नोडल प्रधानाध्यापक, नोडल प्रिंसिपल अपने क्षेत्र के स्कूल से समस्त डाटा भरवाएंगे। यह डाटा स्कूलों को यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन भरना है। आदेश में यह भी कहा गया है कि डेटा की फीडिंग पूरी सावधानी के साथ करें, स्कूल के रिकॉर्ड से मिलान करें। किसी भी प्रकार की अधूरी गलत जानकारी के लिए प्रमाणीकर्ता जो अधिकारी है, संस्था प्रधान, पीओ, नोडल प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल या संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। समय पर सूचना नहीं देने वाले स्कूल संस्था प्रधानों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो 10 मई तक सभी को अपने नामांकन और भी स्कूल रिलेटेड डिटेल्स जो है ऑनलाइन करनी है यूडाइस प्लस पोर्टल पर। खबर है कॉलेज विद्यार्थियों को लेकर कि अब सिर्फ अंतिम वर्ष के विद्यार्थी ही कॉलेज आएंगे, यानी कि कोरोना को लेकर खबर है कि राज्य के कॉलेज में प्रथम द्वितीय वर्ष सहित स्नातकोत्तर पूर्वाध की कक्षाएं नहीं लगेगी। केवल स्नातक तृतीय वर्ष यानी फाइनल और स्नातकोत्तर के भी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को संस्थान में बुलाया जाएगा। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। पिछले साल लॉकडाउन के बाद जून 2020 से 17 जनवरी 2021 तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन कक्षाएं ठप थी। सरकार ने 18 जनवरी से स्नातक तृतीय और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की ऑफलाइन कक्षाओं की शुरुआत की। तो एक बार फिर अब अंतिम वर्ष के विद्यार्थी ही कॉलेज जाएंगे। इसके साथ ही खबर है शिक्षक भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के नियम बनाए जा रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक लगाने के मामले में लंबित याचिका में राज्य सरकार के एजी ने सोमवार को हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। इसमें कहा है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के कैडर भर्ती नियम बनाए जा रहे हैं। साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए विद्या संबल योजना के तहत संविदा पर ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो टीचर लगाए जाएंगे। इसके विरोध में प्रार्थी के अधिवक्ता टी.एन. शर्मा ने कहा कि पूर्व में भी सरकार संविदा पर ही कंप्यूटर शिक्षकों को रखकर बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दिलवा रही थी। तो इस प्रकार से कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के भी नियम बन रहे हैं और इसके आधार पर गेस्ट फैकल्टी के तहत लगाया जा सकता है। अब शहरी क्षेत्र के प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को संदर्भ संकुल केंद्र से मिलेगा वेतन। ये नई व्यवस्था शुरू हो रही है प्रदेश के शिक्षा विभाग में। शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी करेंगे इन शिक्षकों का वेतन आहरित, यानी कि कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्र के प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का जो वेतन है, मार्च के वेतन भी है, वो शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने शहरी क्षेत्र में स्थित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन मदवार संबंधित संकुल प्रभारी जो भी है उनको आवंटित करने की जानकारी मिली है और साथ ही इन केंद्रों के संस्था प्रधानों को शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नामित किया गया है। जानकारी के अनुसार अब तक शहरी स्कूलों में कार्यरत स्टाफ का वेतन संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आहरित किया जाता रहा है। इस वित्त वर्ष से यह व्यवस्था शहरी क्षेत्र के संकुल जो संदर्भ केंद्र है के संस्था प्रधानों को सौंपी जा रही है, जिन्हें संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी घोषित किया गया है। ये संस्था प्रधान अपने अधीनस्थ प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों के शिक्षकों का वेतन व अन्य जो भी भुगतान है वो किया जाएगा। इसके साथ ही बजट मदवार आवंटित किया गया है। शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक स्कूलों में आवंटित पदों के अनुसार व बजट मद के अनुसार संकुल संदर्भ केंद्र को बजट भी आवंटित किए जाने की जानकारी मिली है। शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को जारी बजट में हर शिक्षक के आगे बजट हेड लिखा है और उन्हें उसी हेड से वेतन आहरित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कुल 366 क्लस्टर बनाए गए हैं। राज्य के 33 जिलों में शहरी क्षेत्र की सभी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 366 जो है संदर्भ केंद्र हैं, जिन्हें उनके क्षेत्र के नज़दीकी प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों के स्टाफ का वेतन आहरित करने को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा की स्कूलों के शिक्षकों के वेतन आहरण के अधिकार जो है पहले से ही पीओ यानी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को सौंपे जा चुके हैं। तो ये नई व्यवस्था हो चुकी है, मार्च से ही ये शुरू हो चुका है। इसके साथ ही खबर है आईटीआर फर्स्ट और फॉर के लिए सरल ऑफलाइन सुविधा शुरू है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करदाताओं के लिए आईटीआर फर्स्ट और फॉर फॉर्म भरने को लेकर ऑफलाइन सुविधा शुरू की है। यह सुविधा ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है जो नई प्रौद्योगिकी JSON पर आधारित है। यह आंकड़ों के भंडारण के लिए सरल प्रारूप है। ऑफलाइन सुविधा विंडोज 7 या इसके बाद के संस्करणों के साथ कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। आयकर विभाग ने कहा है कि यह
सुविधा सिर्फ ITR फर्स्ट और 4 के लिए ही है, अन्य ITR को बाद में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही आयकर रिटर्न भरने के लिहाज से यह सुविधा एक प्रकार से सरल है। इससे करदाताओं को काफ़ी आसानी होगी। इससे बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के जरिए सहायता दी गई है, तो करदाताओं को रिटर्न भरना आसान होगा। ऑफलाइन भी सुविधा की गई ITR फर्स्ट और 4 के लिए। इसके साथ ही खबर है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कि लगभग 12.5 लाख विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि बोर्ड परीक्षा सुबह कराने की तैयारी हो रही है। सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 12.5 लाख विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें मई माह की गर्मी में 45 डिग्री जो टेम्परेचर रहता है, ऐसे में जो है दोपहर 2 बजे परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने 8वीं बोर्ड परीक्षा के समय बदलाव के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा बीकानेर ने मई माह में राजस्थान के बढ़ते टेम्परेचर को देखते हुए 8वीं बोर्ड की परीक्षा दोपहर की बजाय सुबह शिफ्ट कराने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। इसके साथ ही 8 बोर्ड के टाइम टेबल में भी बदलाव होगा। कोविड-19 के कारण इस बार शिक्षा विभाग ने 8वीं की परीक्षा मार्च की बजाय मई में करवाने के लिए 6 से 25 मई तक का टाइम टेबल जारी किया है। इसका समय जो था 2 से 4.5 रखा गया है। मई माह में राजस्थान का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, लगभग 45 से 50 डिग्री होने के कारण जो इसका टाइम बदलने की मांग रखी गई थी। इसके साथ ही बता दें आपको कि शिक्षा विभाग में 8वीं बोर्ड के ऑनलाइन आवेदन की तिथि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। वंचित अभ्यर्थी अब 8 अप्रैल तक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल थी। वंचित विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए 5 दिन का समय और दिया गया है। शहरी क्षेत्र की 6ठी और 7वीं की परीक्षा 15 से नहीं हो पाएगी। शिक्षा निदेशालय ने 6ठी और 7वीं कक्षा की जो वार्षिक परीक्षा करने के लिए पूर्व में 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया था, लेकिन कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने 5 से 19 अप्रैल तक नगरीय सीमा में आने वाले स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 8वीं बोर्ड के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 8 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा के समय बदलाव के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, ऐसा कहना है पंजीयक शिक्षा विभाग के ही एक अधिकारी का। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। इसके साथ ही एक अच्छी खबर है छात्राओं के लिए कि देर से ही सही अब उन्हें 9वीं कक्षा के लगभग 3.5 लाख छात्राओं को मिलेगी साइकिल। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की जो छात्रा हैं उनको जो है स्वीकृति मिल चुकी है। अब वित्त विभाग से जल्द ही साइकिलों का वितरण किया जाएगा। हर साल 9वीं कक्षा की छात्राओं को सितंबर अक्टूबर माह में साइकिलों का वितरण हो जाता है। इस बार कोरोना की वजह से स्कूलें बंद होने के कारण साइकिलें वितरण नहीं हो पाई थी, तो 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो 16 फरवरी से स्कूल खुल चुके हैं। बजट के अभाव में स्कूल शुरू होने के करीब 3 महीने बाद भी 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिलें नहीं मिल पाई थी, लेकिन साइकिलें नहीं मिले छात्राओं को पैदल स्कूल जाना पड़ रहा था। ऐसे में शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की छात्राओं को दूरी के चलते परेशान भी होना पड़ता था। तो अब वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है, ऐसे में अब साइकिल वितरण की राह खुल गई है। सरकारी स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 2008 में निःशुल्क साइकिल वितरण की योजना शुरू की थी। इसके साथ ही चुनावी वर्ष होने के कारण 2013-14 के कारण छात्रों को उस समय साइकिल की जगह नकद भुगतान भी किया गया था। तो अब वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है, तो छात्राओं को अब दोबारा साइकिल मिल पाएगी। तो ये तमाम तरह की खबरें थी इस वीडियो में आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।